वमन्ना अलल मुमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल बरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनकम व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके एहतराम मोहतरम मशाइख व उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीम शान और कसीरुल बरकात इस्लाही तरबियती और रूहानी मीलादुन नबी कॉन्फ्रेंस में हाजिरी का शर्फ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक और पैगाम अजीम सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। इस अजीम शान प्रोग्राम के निकात पर मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में बिलउमूम और इस जलसा की इंतजामिया के जुमला कारकुनान, वाबस्तगान और मुआविनीन की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को और हम सब की हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं बरादर मोहतरम जनाब गुलाम मुर्तजा साहिब के लिए भी दुआगो हूँ कि जिनके तवस्सुल से तारीख का तअय्युन हुआ और मैं इस पाकीज़ा मजलिस तक पहुँचा हूँ। मैं बरादरान अजीज मोहतरम नईम साहब और मोहतरम नवाज साहब कभी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बेपनाह मोहब्बत से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक के तसद्दुक़ में उन्हें इस पर अजर अज़ीम अता फरमाए और नवाज साहब को औलादे नरीना से नवाजे। मैं अपने बरादर अजीज खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी गुलजार अहमद साहिब ज़ीदा मजदू कभी शुक्रगुजार हूँ कि जो बड़ी मोहब्बत के साथ
गुजरात से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। खुशबख्त और खुशनसीब होते हैं वो लोग कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाजिरी का शरफ अता करता है। यहां आने वाले लोग जो वक्त गुजारते हैं वो जन्नत में गुजरता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरे गुलामों, जब जन्नत के बागों में जाओ तो फिर अपनी खुराक ले लिया करो। तो असहाबे रसूल ने हैरान होकर पूछा कि इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कौन से हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजालिसुल ज़िक्र व फी रिवायतिन मजालिसुल उलमा, कि जिस मजलिस में उलमाए रब्बानीयीन बैठे हो वही मजलिस जन्नत का बाग होती है। और जिस मजलिस में अहले जिक्र बैठे हो वही मजलिस जन्नत का बाग होती है। तो इस वक्त इस हदीस रसूल के मुताबिक हम जन्नत के बाग में हैं। जो माए बहने बेटियां तशरीफ फरमा है वो भी जन्नत के बाग में बैठी हैं। मस्जिद अल्लाह का घर वैसे ही जन्नत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि क़यामत से पहले जहां जहां मस्जिदें बनी हैं तमाम मस्जिदों को उठाकर अल्लाह की जन्नत का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो जो लोग मस्जिदों में आते हैं वो जन्नत में आते हैं। और एक और हदीस पाक में है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से आग भेजे जमीन वालों को जलाने के लिए तो सिर्फ वो लोग बचेंगे जो मस्जिदों में बैठे होंगे, बाकी सब जल के राख हो जाएगा। तो ये जन्नत का बाग खिला है। अब देख लें, बहुत से लोग इस मस्जिद के पड़ोस में रहकर जन्नत में नहीं आए। घर छोड़कर इस जन्नत में नहीं आए, दुकानें छोड़कर इस जन्नत में नहीं आए, हुक्का छोड़कर इस जन्नत में नहीं आए, ताश की बाजी छोड़कर इस जन्नत में नहीं आए, टच मोबाइल छोड़कर इस जन्नत में नहीं आए। तो वो पुल सिरात से गुजरकर उस जन्नत में कैसे जा सके? इसमें नहीं आए जिसमें आना आसान था, तो उस जन्नत में कैसे जा सके कि जो पुल सिरात से गुजरे बगैर नहीं मिलती। और वो बाल से बारीक है और तलवार से तेज। और दुनिया के पुलों की तरह नहीं है, जैसे हमारे दरियाओं पे पुल बने हैं या नहरों पे, वो इस तरह रखी हुई है जैसे दीवार के साथ लकड़ी की सीढ़ी रखते हैं। पुल सिरात, इधर क़यामत का मैदान है, यहां पुल सिरात है, नीचे जहन्नुम है, और उससे गुजरे बगैर कोई जन्नत नहीं जा सकेगा। अब सवाल यह है कि जो लोग इतनी आसान जन्नत में नहीं आए,
और इस जन्नत में नहीं आते 5 वक्त, वो पुल सिरात से गुजर कर उस जन्नत में भी नहीं जा सकेंगे। तो अगर उस जन्नत में जाना है तो फिर इस जन्नत में आना होगा। ये नहीं कि जिंदगी सारी अड्डे पे गुजर जाए, दारे में गुजर जाए, हुक्के पे गुजर जाए, ताश पे गुजर जाए और फिर बंदा जन्नत चला जाए। ऐसा नहीं होता। अब देखे ना ईमान कितना कमजोर है कि जो ईमान आजान सुनकर घर से उठाकर मस्जिद न पहुंचा सके, वो ईमान पुल सिरात से गुजार कर जन्नत कैसे पहुंचाएगा? बड़ी गफलत है, गफलत अब छोड़ दें। बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, मगर शरीयत देखो तो उजड़ी हुई है। बड़े बड़े ओहदे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट लोगों को नसीब, मगर कल्ब व बातिन की दुनिया देखो तो उजड़ी हुई है। इंसान 2 चीजों से इबारत है। एक ये फिजिकल बॉडी है, ये स्ट्रक्चर है, ये जिस्म का ढांचा। एक इसके अंदर रूह है। रूह के बगैर जिस्म को भी इंसान नहीं कहते, उसको फिर मैयत कह देते हैं। जब अंदर से रूह निकल जाती है ना, उसको फिर मैयत कहते हैं, ढांचे को। और तन्हा जिस्म के बगैर रूह को भी इंसान नहीं कहते, उसे रूह कहते हैं। इंसान कौन है कि जिस्म भी हो, अंदर रूह भी हो। जिस्म बना है 4 चीजों से, आग, पानी, हवा और मिट्टी। अरबा अनासिर कहते हैं। 4 चीजों से इंसान बना है, उसका जिस्म बना है। और ये चारों चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नीचे से ली है। आग भी नीचे से ली, मिट्टी भी नीचे से ली, पानी भी नीचे से लिया, हवा भी नीचे से ली, और रूह अल्लाह ने ऊपर से भेजी है। जिस तरह जिस्म को भूख लगती है ना, इसी तरह रूह को भी भूख लगती है। जैसे जिस्म को प्यास लगती है, इसी तरह रूह को भी प्यास लगती है। और जिस तरह जिस्म बीमार हो जाए तो जिस्म के डॉक्टर है ना, इसी तरह रूह बीमार हो जाए तो रूह के भी डॉक्टर है। में रखिए, जिस्म बीमार हो जाए तो इलाज डॉक्टर करते हैं, और रूह बीमार हो जाए तो इलाज ताजदारे कायनात की शरीयत के उलमा करते हैं। इसलिए वो व्हील चेयर पर बैठने वाला आशिक रसूल बताता रहा, समझाता रहा, अपनी अपनी ड्यूटी करो। फौज अपनी ड्यूटी पे है, उलमाए हक अपनी ड्यूटी पे है, आर्मी की अपनी ड्यूटी है, हमारी अपनी ड्यूटी है। उसकी ड्यूटी क्या है कि लोगों की जान बचाए, और उलमा की ड्यूटी यह है कि लोगों का ईमान बचाएं। समझ रहे हो? तो तुम अपनी ड्यूटी से गाफिल न बनो, हम अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, और दुनिया की कोई ताकत हमें इस ड्यूटी से रोक नहीं सकती।
समझ रहे हैं? इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म बनाया 4 चीजों से और चारों चीजें नीचे से ली है। और चूंकि जिस्म बना है नीचे की चीजों से ना, तो जिस्म की खुराक भी अल्लाह ने नीचे रखी और रूह भेजी है ऊपर से। यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, महबूबी आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमाइए कि रूह अल्लाह के अम्र का नाम है, आलम अम्र से आई, ऊपर से आई। तो जिस्म की खुराक नीचे रख दी है, रूह की खुराक ऊपर से भेजी है। इमामुल अंबिया भी ऊपर से तशरीफ लाए और कुरान भी अल्लाह ने ऊपर से नाज़िल किया। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर और अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। समझ रहे? अल्लाह फरमाता है हमने 2 नूर दिए तुम्हें, 2 नूर, कि तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए। 2 नूर दी, एक नूर किताबी शक्ल में, दूसरा नूर रिसालत माबी शक्ल में। 2 नूर दिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें, एक किताबी शक्ल में, एक रिसालत माबी शक्ल में। समझ रहे? किताबी शक्ल में कौन? कुरान। रिसालत माबी शक्ल में अपना हबीब। वो इसकी सतरें काली है, उनकी जुल्फे काली है। जो इस कुरान को पढ़े वो कारी बनता है, जो उनकी ज़ियारत कर ले वो सिहाबी बनता है। समझ रहे? तो रूह की खुराक कितने लोग हैं जो रूह को दे रहे हैं? नमाज रूह की खुराक है, रोजा रूह की खुराक है, हज रूह की खुराक है, ज़कात देना रूह की खुराक, वुजू में रहना रूह की खुराक, रिज़्क़ हलाल कमाना रूह की खुराक, गलियों में चलते हुए भी हुजूर पे दुरूद पढ़ते रहना ये रूह की खुराक, कलमे का विर्द करते रहना ये रूह की खुराक। हम क्या करते हैं? जिस्म पालते रहते हैं, रूह की खुराक उसे नहीं देते। तो नतीजा क्या होता है कि जिस्म पल जाता है, रूह कमजोर हो जाती है, रूह कमजोर हो जाती है। हालांकि रूह जो है वो ऊपर से आई है, आलम बाला से आई है, लेकिन उसे कमजोर करके हमने जिस्म को मजबूत करके ना जिस्म के पिंजरे में कैद कर रखा है। ये ज़हन में रखिए। और जिन्होंने रूह को पाला है ना, रूह को पाला है और जिस्म को कमजोर किया, रोजे रख रख जगरते काट काट के खुदा की बंदगी कर कर जिस्म कमजोर किए, रूह को कुव्वत दी, वो फिर कहां तक परवाज करते हैं? हजरत निजामुद्दीन देलवी रहमतुल्लाह ताला जिन्हें महबूब इलाही कहते हैं, किसी बंदे ने उनके सामने कहा काश मैं फरिश्ता होता। किसी इंसान ने उनके सामने ये बात की, कहने लगा काश मैं फरिश्ता होता। आप जलाल में आ गए और फरमाया अल्लाह ने तुझे ऊंचा बनाया, नीचे क्यों आना चाहता है? जो लोग मकाम इंसानियत से आशना है ना कि इंसान की अजमत क्या है, उनकी ये फिक्र होती है। हमारे यहां तो जो नेक सीरत हो उसको कहते हैं ये फरिश्ता सीरत इंसान है। तो उनके सामने किसी ने कहा कि काश मैं फरिश्ता होता, तो आपने फरमाया अल्लाह ने ऊंचा बनाया, नीचे क्यों आना चाहता? इसी पर किसी आरिफ ने कहा है फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, और मैं मसजूदे मलाइक हूं, मुझे इंसान देने दो। मैं फरिश्ता नहीं, मैं वो हूं जिसे फरिश्तों ने सजदा किया था। हम उस आदम की औलाद है जिन्हें फरिश्तों ने सजदा किया था। आपने फरमाया अल्लाह ने ऊंचा बनाया, तू नीचे क्यों आना चाहता है?
कहने लगा जी ये हसरत इसलिए दिल में पैदा हुई कि काश फरिश्ता होता कि मैं पहले आसमान पे जाता, दूसरे पे जाता, तीसरे पे, चौथे, पांचवें, छठे पे जाता, आसमानों की सैर करता फरिश्ता होता। आपने फरमाया इसका मतलब ये है तू अभी हुजूर का गुलाम नहीं बना, ये तुझे आसमानों पे जाने की तलब है, तू अभी हुजूर का गुलाम नहीं बना। फरमाया मैंने मुस्तफा की गुलामी करके देखा है। फरमाया सिर्फ फरिश्ते नहीं, जिब्रील फरिश्तों का उस्ताद और सरदार है। जिब्रील की परवाज मकां तक है, निजामुद्दीन ला मकां तक जाता है। समझ रहे हैं? फरमाया जिब्रील की मकान तक है, निजामुद्दीन ला मकान तक जाता है। तो इंसान जब अपनी रूह को पाल लेता है ना, रूह को तरक्की देता है, तो उसकी रूह अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श उला से भी बुलंद हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम जिस्म को पालते रहते हैं, रूह को मार देते हैं, उसकी खुराक बंद करके ना या कमजोर कर देते हैं या उसे बिल्कुल मार देते हैं, जिसके सबब से हम जिंदगी भर अंधेरे और तारीकी में रहते हैं। एक बार हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि लोगों के जिस्म में मारता हूं, रूह निकाल के, जान में निकालता हूं और जिस्म मार देता हूं। तो या रसूल अल्लाह, बाज लोग ऐसे हैं जब मैं उनकी जान लेने जाता हूं ना, रूह निकालने जाता हूं, तो उनकी रूहें पहले ही मर चुकी होती है। मलकुल मौत हुजूर से पूछ रहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस्म तो मैं मारता हूं, रूहें कौन मारता है? कुर्बान जाए इल्म मुस्तफा के। समझ रहे हैं कि इजराइल को मुश्किल बने तो वो भी यहां पे हाजिरी देता है, वो भी मेरे नबी के इल्म से फैज ले रहा है। या रसूलल्लाह, जिस्म मैं मारता हूं, रूहें कौन मारता है? इमाम अल अंबिया ने फरमाया, बाज़ बदबख्त ऐसे हैं अपनी रूहें खुद मार देते हैं। कौन? नंबर एक, एजाबुल मरे बिनफ्से। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, जो घमंडी होते हैं ना, तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं, अपने जैसा किसी को नहीं समझते, दूसरों को हेज समझते हैं। अब देख ले, फैशनेबल औरतें सादा औरतों का मजाक उड़ाती हैं, दुनियादार लोग दीन वालों का मजाक उड़ाते हैं। किसी को मुल्ला कह दिया, किसी को मुल्लानी कह दिया, किसी को साईं कह दिया, किसी को सूफी कह दिया, किसी को अल्लाह मियां की गाय कह दिया कि जिसे दुनिया की हवा नहीं लगी, नाम रख रखे। इसी तरह करते हैं ना हम लोग, नाम रखते हैं जो सादा लोग होते हैं। शादियों पे औरतें इकट्ठी होती हैं, जो फैशन करके आती है ना, वो सादी औरतों पे उंगलियां उठाती हैं, इसे तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं आता। देखो ये तो भोली है, ये तो सादी है। और किसी बिरादरी में कोई जवान दाढ़ी रख ले और जुल्फे रख ले, सर पे पगड़ी रखा करे, टोपी रखे, मिसवाक के लिए अलग जेब बना ले, टच मोबाइल न रखे, 5 वक्त मस्जिद में बैठे, अल्लाह वालों की संगत में रहे, तो बिरादरी वाले कहते हैं कि हमारे घर में कोई सूफी पैदा हो गया, ये साईं है, ये भोला है, नाम रखते हैं। इमाम अल अंबिया फरमाते हैं, मेराज की रात जब मेरे रब ने मुझे जन्नत दिखाई तो अक्सर अहल जन्नत बुलहुन, मेरी उम्मत के जितने बोले थे सब जन्नत में फिर रहे थे। जितने चालाक बनते थे, दुनियादार बनते थे,
फैशनेबल बन, वो सब जहन्नुम में जल रहे थे और जल रही थे। और हदीस पाक में है, हुजूर ने फरमाया, जब मुझे रब ने दोज़ख दिखाई तो रई तो अक्सर आले हल निसा, और दूसरी रिवायत में रई तो अक्सर आले हल अगनिया। इमामुल अंबिया फरमाते, जहन्नुम में, दोज़ख में मैंने अपनी उम्मत की औरतों की अक्सरियत को जलते हुए देखा। और अपनी उम्मत के अक्सर अमीरों को मैंने जहन्नुम में जलते हुए देखा। अमीरों की अक्सरियत जहन्नुम में जल रही, हुजूर खबर दे रहे हैं। और हुजूर की उम्मत की औरतों की अक्सरियत जहन्नुम में जल रही थी, हुजूर खबर दे रहे थे। इसलिए हर औरत को डरना चाहिए, अपनी कब्र क़यामत की फिक्र करनी चाहिए कि उस अक्सरियत में मेरा नाम भी ना हो। कौन फिक्र करता है? इमामुल अंबिया ने फरमाया, सयाती ज़मानुन अला उम्मती, बफी रिवायत सयाती अलन्नास ज़मान, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आने वाला है, युखय्यरुर रजुल बैनल अज्ज़ वल फुजूर, बंदे के सामने दो चीजें होगी, या दाढ़ी रख के मुल्ला कहलवाए, सूफी कहलवाए, नाम रखवाए, साईं है, ये भोला है, ये सादा है, ये दुर्वेश है, या अपना नाम लिखवाए या बुरों का साथ दे। दो रास्ते होंगे, फरमाया मेरी उम्मत में वक्त आने वाला है, शरीफ आदमी के लिए दो रास्ते होंगे, या निक्कू कहलवाए, ये सूफी है, दाढ़ी रख ली है, मुल्ला है, मौलवी है, और यहां ये है कि फिर बुरों का साथ दे, उनकी बदमाशियों में, उनकी गलतकारियों में उनका साथी बन जाए। वो फिल्में देखते हैं वो भी देखे, वो ड्रामे देखते हैं वो भी देखे, वो गाने सुनते हैं वो भी सुने, वो ताश खेलते हैं वो भी खेले, वो दाढ़ी मूछे मुंडवाते हैं वो भी मुंडवाए, वो शादियों पे ढोल बजवाते हैं वो भी बजवाए, वो शादियों पे डक लगाते हैं वो भी लगवाए, वो शादियों पे अपनी माओ बहनों बेटियों को बना संवार कर वीडियो फिल्में गैरों से बनवाते वो भी बनवाए, या बुरों का साथी बन जाए, या फिर मुल्ला कहलवाए, या सूफी कहलवाए, या साईं कहलवाए। इमामुल अंबिया फरमाते, फमन अदरक ज़ालिका ज़मान, मेरा जो खरा गुलाम है ना, जो ऐसा जमाना पा ले, वो सूफी कहलवा ले मगर बुरों का साथ न दे, उसे मुल्ला मौलवी मुलाना कहते रहे, वो निक्कू कहलवा ले मगर बुरों का साथ न दे। हुजूर फरमाते हैं, क्यों? क़यामत में मैं उसे अपने साथ रखूंगा। तो इमामुल अंबिया के गुलामों में अर्ज कर रहा था कि रूहें इतनी कमजोर हो गई, रूहें इतनी मर चुकी हैं कि बहुत से लोग हैं मस्जिद के पड़ोस में रहकर इस मजलिस में नहीं आए, महफिल में नहीं आए, उनके अंदर तलब ही पैदा नहीं हुई कि हम जले जाएंगे। और तलब पैदा क्यों नहीं हुई? इसलिए कि अंदर की जो दुनिया है ना वो लुट चुकी है। पता है क्या होता है? बहुत सी चीजें होती है जिससे ना अंदर ताले लग जाते हैं। हुजूर की हदीस पाक है, इन्ना हाज़िहिल कुलूब तस्दउ कमा यसदउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि ये जो दिल है ना, दिल, इनको भी जंग लगता है, उल्ली चढ़ जाती है दिलों पे, उल्ली। और मिसाल दी हुजूर ने, जिस तरह लोहे को पानी से जंग लग जाता है, इसी तरह दिलों को गुनाहों से जंग लग जाता है, उल्ली लग जाती है दिलों को। सहाबा किराम जब ऐसी बात सुनते थे तो तड़प जाते थे। क्यों तड़पे? इसलिए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बर्तन को जंग लग जाए, लोहे को जंग लग जाए, तो उसे तो फिर हम मांज लेते हैं, उसको सैकल कर लेते हैं, फिर चमक जाता है।
कोई चीज रगड़ते हैं फिर साफ कर लेते हैं। और आप फरमाते हैं कि सीने के अंदर दिलों को भी जंग लग जाता है। तो या रसूल अल्लाह, दिलों तक तो हाथ नहीं जाता ना, तो दिलों को किस चीज से मांजा जाए? अगर दिल गंदे हो जाएं और मैले हो जाएं और जंगालूद हो जाएं, दिलों को किस चीज से साफ किया जाए? अब सुनो, मेरे आका ने 2 नुस्खे दिए दिल धोने के लिए। मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बारो मल मल धो दिए, कदी अंदरों भी मल धो। मन में मनों के हिसाब से गंदगी के ढेर बने हैं और बाहर सुर्खी पाउडर लग रहा है, बाहर मेकअप हो रहा है। बारो मल मल धो दिए, अंदरों भी मल धो। और तेरा बाहर दा धोना की करे जे अंदरों साफ न हो। असहाबे पैगंबर परेशान हो गए। आका, अगर लोहे को जंग लग जाए तो हम चमका लेते हैं, मांज लेते हैं, क्योंकि हाथ पहुंच जाता है ना। अगर दिलों को जंग लग जाए तो कैसे मांजेंगे? दिल तो अंदर होते हैं। डॉक्टर ने भी बाईपास करना हो तो यहां से चीरा देता है नाफ तक और सीना खोल के दिल तक पहुंचता है। आका, दिलों को जंग लग जाए तो दिल कैसे मांजे जाए? तो 2 चीजें हुजूर ने अता की। फरमाया तिलावतुल कुरान, कसरत तिलावतुल कुरान व जिक्रुल मौत। इमाम अल अंबिया ने फरमाया कसरत से कुरान की तिलावत करना, कसरत से तिलावत कुरान करना। बताई ताकत कुरान की। फरमाया जिस जगह हाथ न पहुंचे वहां मुस्तफा का कुरान पहुंच जाता है। और मौत का जिक्र करते रहना, हुजूर ने फरमाया तिलावत कुरान करना और मौत का जिक्र करते रहना, तुम्हारे दिल चमक उठेंगे, दिल मांजे जाएंगे। और जिस बंदे को, फकीरों का टोटका भी सुन ले, जिस बंदे को ये परेशानी हो ना कि मैंने बहुत गुनाह कर लिया और मेरा दिल तो बहुत गंदा हो चुका है, बहुत मैला हो चुका है, अब जल्दी साफ कैसे हो? 20 साल हो गए अंदर गंदगी भरते हुए। क्योंकि हजूर की हदीस है, जब कोई गुनाह करता है ना, दिल पे नुक्ता बनता है। दूसरा गुनाह करता है तो एक और नुक्ता बन जाता है, नुक्ते काले बनते जाते हैं और दिल काला तवे की तरह स्याह हो जाता है। और जब पूरा दिल स्याह हो जाए ना, फिर उस पे कुरान भी असर नहीं करता, नसीहत भी असर नहीं करती। तो दिलों को जंग लग जाए तो फरमाया मौत को कसरत से याद करो। और हमारा हाल क्या है? जनाजे के पीछे भी हमें मौत याद नहीं होती। जनाजे के पीछे भी सियासत पर गुफ्तगू हो रही होती है। आगे जनाजा जा रहा है, पीछे मंडी के भाव पे बात हो रही है। हजरत अबू दरदा हुजूर के सहाबी हैं, वो तशरीफ फरमा थे ना। एक और साथी बैठा था उनके सामने से, जनाजा गुजरा। उसने पूछा हजरत अबू दरदा से, ये किसका जनाजा है? सुने गौर से, सहाबी रसूल से पूछा उस बंदे ने, ये हजरत किसका जनाजा है? फरमाया ये तेरा जनाजा जा रहा है, और अगर तुझे बात अच्छी नहीं लगी तो फिर मेरा जनाजा जा रहा है। मतलब ये था, दूसरों के जनाजे देखो तो अपना जनाजा याद करो कि तुम्हारा भी उठने वाला है, तुम्हारा जनाजा भी निकलने वाला है। तो कितने लोग हैं जो याद करते हैं? दिल गंदे हो जाते हैं, दिल मैले हो जाते हैं। फरमाया जहां हाथ न पहुंचे वहां हुजूर का कुरान पहुंच जाता है। जब अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मुनाजिर था रामचंद्र, उसके साथ उनका मुनाजरा हुआ ना, रामचंद्र के साथ, तो वो मौलाना फजल हक खैराबादी को कहने लगा आप आए हैं मुनाजरा करने हिंदू लीडर के साथ, तो मैं हिंदुओं का मुनाजिर हूं और आप हैं मुसलमानों की तरफ से, तो आपने मेरी किताबें पढ़ी है, हिंदुओं की जो वैद्य है वो पढ़ी है? फरमाया पढ़ी है मैंने। आपने फरमाया तूने मेरा कुरान पढ़ा है? उसने कहा मैंने पढ़ा है। तो रामचंद्र कहने लगा कि तू
मेरी किताबें जो है ना, हिंदुओं की किताबें, उसका जुबानी सिर्फ एक सफा मुझे सुना दे और मैं तुम्हारे कुरान के 15 पारे जुबानी सुना सकता हूं। रामचंद्र हिंदू कहने लगा। मौलाना फजल हक हैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, आप मेरी किताब, हिंदुओं की जो मजहबी किताबें हैं, उसका एक सफा सुना दे, किसी किताब का जुबानी सुना दे और मैं तुम्हारे कुरान के 15 पारे जुबानी सुना देता हूं। मौलाना फजल हक हंसने पर लग गए, हंसकर फरमाया नादान, और तू नहीं जीता मैं जीता। ये जो तूने बात की ना, इसमें तू नहीं जीता मैं जीता हूं। सुन, तेरी मजहबी किताबें इतनी बोगस और बोर हैं कि एक सफा भी जुबानी याद नहीं होता। ये मेरे मुस्तफा के कुरान का मौजज़ा है। दुश्मन पड़े तो उसकी जाति में, छाती में भी घर बना लेता है। समझ रहे? फरमाया तू नहीं जीता मैं जीता हूं। तुम्हारी किताबें इतनी बोर और बोगस हैं, एक सफा याद नहीं होता। और ये मेरे नबी के कुरान का मौजज़ा है। दुश्मन भी पढ़ता रहे, उसके सीने में भी घर बना लेता है। अगर दुश्मन पढ़े कुरान को तो कुरान इतना असर कर जाए, हम पढ़े हुजूर के गुलाम तो कितना असर करेगा। लेकिन पढ़ते जो नहीं है। मुसलमानों के घरों में जाओ तो पूछना पड़ता है कुरान कहां रखा है। टीवी पूछने की जरूरत नहीं है, एलसीडी पूछने की जरूरत नहीं है। वो एलसीडी सामने लगा रखी है और कुरान को कहीं अलमारी में छुपा रखा है। उसके साथ ताल्लुक जो कोई नहीं रहा, वास्ता जो कोई नहीं रहा, उसकी क्या जरूरत। अपनी कारों में, अपने रक्शों में, अपनी सुजुकियों में और अपने ट्रकों में और बसों में तवाइफों के गाने सुनने वाले बदनसीबों, वो सारी सीढ़ियां उठा के ना आग लगा दो उन्हें। कुरान सुना करो, सुनाया करो। हुजूर की हदीस पाक है, सौताने मलूनाने फिद दुनिया वल आखिरा। दो आवाजें ऐसी हैं कि जहां से उठती है ना, ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती है। अल्लाह को इतनी नापसंद है वो आवाजें। एक मैयत पर जब ऊंची आवाज में औरतें चीखती चिल्लाती हैं, ऊपर से लानत उतरती है। ज़हन में रखिए, ये माए बहन बेटियां सुन ले, अगर कोई फौत हो जाए ना तो जो बेइख्तियार रोना आता है उस पर शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई, उसकी इजाजत है। इख्तियार में नहीं है, आंखों से आंसू आ रहे, लेकिन ये चीखना चिल्लाना तो इख्तियार में है। इसी तरह हाथ इन्हें पाबंद कर दिया। इन हाथों के साथ मैयत पे पीट नहीं सकते, मातम नहीं कर सकते। बुखारी शरीफ की हदीस। इमामुल अंबिया ने इरशाद यहां से शुरू किया, फलैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूबा वदा बिदा वल जाहिलिया। फरमाया जो मातम करे, मुश्किल वक्त में, मुसीबत में मातम करे और कपड़े फाड़े और दौरे जाहिलियत की तरह नोहे पड़े और बैन करे, आका फरमाते उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो माए बहन बेटियां जो मैयत पे पीटती हैं, वो सुने हुजूर अपनी उम्मत से खारिज कर रहे हैं। रोने पे पाबंदी नहीं है, जो बेइख्तियार आता है, आंसू जो गिरते हैं इख्तियार में नहीं होते, जो उस पे कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरा इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब किसी घर में कोई खुशी का मौका हो, उस घर में फिर गाने चले, गाने, उस घर में नगमे गूंजे, म्यूजिक मौसीकी की आवाज आए, ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती है। अब रक्शे वाला गुजरे ना, उसने गाना चला रखा होता है। सुजुकी में बैठे तो गाना है, ट्रक में बैठे तो गाना है,
होटल पे चले जाओ तो गाने, टच मोबाइलों में जवान लड़के लड़कियों ने गाने भर रखे, घरों में टीवी पर गाने। शादी महीने बाद होनी है, शादी से 20 दिन पहले, महीना पहले, 10 दिन पहले डेक लगते हैं और इंडिया के गाने चलते हैं। और इमामुल अंबिया फरमाते हैं जहां गाने हो ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती है। तो वो बदनसीब लोग शादी के दिन तक कितनी लानतें कमा चुके होते हैं। आज मेजॉरिटी जो है ना, अक्सरियत, उनके घर उजड़ रहे हैं। क्यों? पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा तलाक वाक़ई हो रही है हमारे मुल्क में। 6 महीने नहीं गुजरते लड़का लड़की को तलाक दे देता है, या लड़की खुला के लिए अदालत पहुंची होती है, मेरी जान छुड़ाओ, मैंने नहीं रहना इसके साथ। उसका सबब क्या है कि हमारी मेजॉरिटी और अक्सरियत ने जिस चीज से हुजूर ने रोका था और मना किया था, उसको हमने जब मारा हुआ। इमामुल अंबिया ने फरमाया अल-गिनाउ युंबितुन निफाका फिल क़ल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रा। हुजूर फरमाते हैं कि जो गाने हैं ना, गाने पहले जमींदारों के पास ना लकड़ी का हल होता था, आगे 2 बैल जोतते थे और वुजू करके ना हल चलाते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के जमीन में दाखिल होते थे। हर फेरे में कलमे का विर्द रहता या दुरूद पढ़ते रहते थे, क्योंकि उससे रिज्क लेना है जमीन से। अब यह है कि वो हल न रहे, वो लोग न रहे, ट्रैक्टर आ गए, उधर जमींदार का बेटा हल चलाने लगा है, उस जमीन से अब उसने रिज्क लेना है, और उधर ऊपर तवाइफ का गाना चल रहा है। हर दाने पर उसने खुदा का गजब उतरवा लिया, लानत उतरवा ली। ऐसा रिज्क खाने वाले लोग डिस्को डांसर बनते हैं, रब रसूल के बागी बनते हैं, और अगर तिलावत कुरान करके भी फेंका जाए और दुरूद पढ़ते हुए हल चलाए जाए, वही रिज्क खाने वाले कोई मुमताज कादरी बनता है, कोई खादिम हुसैन रिजवी बनता है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तो फरमाया ये जो गाने हैं दिलों में, अल-गिनाओ गाने, नगमे, गीत, सॉन्ग, फरमाया ये जो गाने हैं दिलों में इस तरह खोट और मुनाफिकत पैदा करते हैं जिस तरह पानी से खेती उगती है। बारिशें ज्यादा हो, पानी मिले ना, तो फिर सब्जा उगता है, खेती उगती है। तो हुजूर फरमाते हैं कि जिस माशरे में, जिस मुल्क में, जिस सोसाइटी में गाने आम हो जाएं, वहां के रहने वालों के दिलों में खोट पैदा हो जाता है, मुनाफिकत पैदा हो जाती है। आज देख ले, भाइयों में वफा नहीं रही, दोस्तों में खुलूस नहीं रहा। समझ रहे? कहते हैं जी मालूम नहीं लोगों को क्या हो गया, खून क्यों सफेद हो गए, कि कोई बंदा मुखलिस नहीं मिलता, खालिस नहीं मिलता। तो मदीना पाक से आवाज आ रही है, 15 सदियां पहले मैंने तुझे वजह बता दी थी कि जहां गाने हो वहां मुनाफिकत होती है, खोट आता है। तो बता, जब कोई घर गानों से खाली नहीं तो कोई दिल मुनाफिकत से खाली कैसे मिले? ये जो गाने हैं दिलों में खोट और मुनाफिकत पैदा कर देते हैं। और एक और हदीस में हुजूर ने फरमाया, मन जलस इला क़ैनतिन यस्मउ मिना, जो किसी गाने वाली के पास गया गाना सुनने के लिए, जिसने किसी गाने वाली का गाना सुना, अब उसको अपनी शादी पे बुला के सुना, या उसके अड्डे पे जाके सुना, या उसकी सीडी लगा के सुना, या उसकी कैसेट लगा के सुना, क्योंकि असल जुर्म है सुनना,
तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं जिसने गाना सुना, सुना माओ बहनों बेटियों, जिसने गाना सुना क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में शीशा पिघला कर दोनों कान भर दिए जाएंगे। ये मैं क्यों शोर मचा रहा हूं, क्यों शोर मचा रहा हूं, क्यों चीख रहा हूं, क्यों जोर लगा रहा हूं? शायद किसी की गफलत की पट्टी उतर जाए। क्योंकि हालात बड़े संगीन हो चुके हैं। जवान अपनी जवानी जाया कर रहे हैं टच मोबाइलों में 24 घंटे जब तक जाग रहे हैं, आंखें बदकारी में लगी है, कान बदकारी में लगे। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया ये जो गाने हैं, गाने ये जहां आवाज उठती ऊपर से लानत बरसती। अब ये सारा दिन जो ट्रकों पर गाने चलाते हैं, रक्षों में, सुजुकियों में गाने चलाते हैं, ये मजदूर लोग हैं। रात को जब आते हैं ना शाम को घर, तो बदनसीब इतना रिज्क कमा के नहीं लाते जितनी लानतें कमा लाते। फिर रिज्क में बरकत कहां से आएगी जब सारा दिन लानतें कमाने में गुजरी। और बाज नादानों ने अपने ट्रकों के पीछे ना औरतों की तस्वीरें बना रखी। बाज ने अपनी कारों में लड़कियों की तस्वीरें लगा रखी है, बाज ने रक्षों में तवाइफों की तस्वीरें लगा रखी है। वो सारा दिन रक्षा चलाता है, देखते तो वो हैं जो सवारियां बैठती हैं। क्योंकि लगाया उसने 100 बंदे की आंख ने जो बदकारी की दिन भर, वो सारा उसके खाते में डाला गया कि वो न लगाता तो ये क्यों देखते। दर्जियों ने अपनी दुकानों पर तवाइफों की तस्वीरें लगा रखी है। हजाम के पास जाओ, बाल काटने वाले नाई, उन्होंने फिल्मी रिसाले रखे होते हैं, फिल्मी मैगजीन पड़े होते हैं। ये आंखों की बदकारी का सामान वो नाई दे रहा है जो मजदूर है। जब मरेगा उस वक्त पता चलेगा कि कितनी आंखों की बदकारी इसके खाते में डाली गई। इसलिए खुदा के लिए आंखें खोलो। कब्रें चीखों से भरी हैं जिनकी आंख यहां नहीं खुली थी और मरने पर खुल जाती है। मौलाए कायनात सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोग सो रहे हैं, गफलत की नींद सो रहे हैं, जब मरेंगे फिर जाग जाएंगे, मगर फिर जागने का फायदा कोई नहीं होगा। तो इमामुल अंबिया का ये तरीका था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप बताते ना, आप फरमाते कि ये जुर्म करोगे तो फिर उससे ये असर होगा, जैसे गाने का फरमाया, गाने सुनने वालों के दिलों में खोट और मुनाफिकत पैदा होती है। तो साथ ही अब इलाज बता दिया कि अगर कोई चाहे कि ये खोट निकल जाए, ये जंग उतर जाए, ये अंदर से मुनाफिकत खत्म हो जाए, तो हुजूर ने फरमाया अल कुरान युम्बितुल ईमान फिल क़ल्बि कमा युम्बितुल माउ ज़रा। इमामुल अंबिया ने फरमाया कुरान सुने, कुरान पढ़े, कुरान सुनाए। तो जिस तरह गानों से दिल में मुनाफिकत पैदा होती है, इसी तरह कुरान पढ़ने और सुनने से दिलों में नूर पैदा होता है। दिल जगमगा उठते हैं कुरान पढ़ने वालों, अंदर नूर भरता रहता है, कुरान नूर भरता रहता है। और एक वक्त आता है सर से पांव तक वो नूर हो जाता है, अंदर भर जाता है उसका नूर के साथ। आपके ईमान को मजीद गिला बख्शने के लिए हुजूर गरीब नवाज की बात सुनाता हूं आपको। ये हर रोज पहले शुरू में तो 1 पारा पढ़ते थे, फिर 5 पारे पढ़ने लग गए, फिर 10 पारे पढ़ने लग गए। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, फिर रोजाना खत्म कुरान होने लगा। एक हिंदू जोगी आया जिसने अपने लतीफा नफ्स पे मेहनत करके ना उसको बेदार कर रखा। ये जिस तरह हमारी 5 खिड़कियां हैं ना बाहर, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, छूने की, जिन्हें हवा से खमसा जाहिरी कहते हैं, समझ रहे हैं? इसी तरह रूहानी 5 खिड़कियां होती हैं। हवा से खमसा बातनी वो अलग शय,
लेकिन इसी तरह रूहानी हवा से खमसा रूहानी भी होते हैं। अंदर 5 खिड़कियां अल्लाह ने रखी हैं। तो जब काफिर भी मेहनत करता है ना, अल्लाह उसकी मेहनत को भी जाया नहीं होने देता। तो पहली खिड़की लतीफा नफ्स की उसकी भी खोल देता है। तो आलम नासूद खुल जाता है कुफार पे, मेहनत के नतीजे, रियाजत के नतीजे। तो उसका लतीफा नफ्स बेदार था। तो जिसका लतीफा नफ्स बेदार हो ना, इसको अंग्रेजों ने भी 5 गेट्स ऑफ नॉलेज कहा है। उनका लीड बीटर गुजरा है, उनका प्रोफेसर ब्रीफांट गुजरा है, उन्होंने किताबें लिखी हैं इस पर। तो जिसका ये लतीफा बेदार हो जाए, तो वो जब किसी बंदे के सामने बैठ के तवज्जो करे तो उसके अंदर का हाल देख लेता है। तो जो हिंदू जोगी था ना, उसका लतीफा नफ्स बेदार था। तो हजरत गरीब नवाज बैठे थे, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। तो हिंदू जोगी आए और सामने आके बैठ गए। पहले उसने गौर से देखा सर से पांव तक, बड़ा हैरान हुआ। फिर उठ के दाएं बाएं फिरता रहा और देखता रहा। फिर आके सामने बैठ गया और हैरान होकर देख रहा है आपकी तरफ। आपने फरमाया हिंदू जोगी क्या देख रहा है? कहने लगा मोइनुद्दीन, बात समझ नहीं आ रही। जिस्म तेरा इंसानों वाला है, सर से पांव तक सारा नूर से भरा है, अंदर नूर ही नूर है सर से पांव तक। वो जो हुजूर ने फरमाया कुरान नूर से भर देता है। लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि तेरे दिल पे काला सा दाग है, वो क्या है? सारा जिस्म नूर से भरा है, दिल पे छोटा सा नुक्ता है, काला सा दाग है, वो क्या है? गरीब नवाज हंस पड़े। फरमाया ओ हिंदू जोगी, वो सामने बैठा था, ओ हिंदू जोगी, मेरे दिल का ये दाग मिट सकता है। उसने कहा वो कैसे? फरमाया अगर तू कलमा पढ़ जाए। उसने सर पकड़ लिया, कहा मोइनुद्दीन कैसी बात कर रहे हो? दाग है तेरे दिल पर, कलमा पढ़ूं मैं, दाग निकल जाएगा तेरा? आपने फरमाया तू आजमा के देख ले, तू आजमा के देख। जब दाग नजर आ रहा है तुझे, तो फिर दाग जब निकलेगा तो नजर आएगा। पलक कलमा पढ़, ये दाग मेरे दिल पे जो तुझे नजर आ रहा है, ये निकल सकता है अगर तू कलमा पढ़ जाए। वो करीब हो गया, कहने लगा अगर मेरे कलमा पढ़ने से तेरा दाग निकलता है तो पढ़ा कलमा। खुश नसीब था जिसका हाथ गरीब नवाज ने पकड़ लिया। फरमाया पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़ाया, उसकी नजर दिल पे लगी, वो दाग भी उड़ गया और दिल सूरज की तरह चमकने लग गया। हिंदू जोगी कदमों पे गिरा, कहने लगा मोइनुद्दीन समझ नहीं आ रही, मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। दाग था तेरे दिल पे, कलमा पढ़ा मैंने, दाग तेरा कैसे निकला? अब अल्लाह का वली जलाल में आ गया गरीब नवाज। फरमाया हिंदू जोगी सुन, अल्लाह की इज्जत की कसम, और वो मेरा दाग नहीं, तेरे कुफ्र का दाग था जो मेरे दिल के आईने में तुझे नजर आ रहा था। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। इसलिए जवानों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, बेटियों, अपने अंदर नूर भरो, कुरान का नूर भरो। ये टच मोबाइल छोड़ दो, ये रोमांटिक मैगजीन छोड़ दो, अखलाक लोज नावल फेंक दो, आग लगा दो इन्हें और अलमारी से कुरान निकालो। जवानों, हाथ में नहीं जेब में भी सूरह यासीन रखो। सिर्फ हाथ में नहीं, जेब में भी सूरह यासीन रखो। क्या सुहाने वक्त थे जब लोग सफर में निकलते तो पास कुरान होता था, और अब टच मोबाइल है और दुनिया भर की गिलाजत टच मोबाइलों में।
और टच मोबाइल हर बंदे के हाथ में, यानी पूरी दुनिया की गंदगी हाथ में आ गई। अब ईमान की पुख्तगी के बगैर इसे कौन बचा सकता है? जब तक ईमान में पुख्तगी न हो कौन बचा सकता है? घर घर आग लगी है, मैं देख रहा हूं हमारी नस्लें जहन्नम की तरफ भाग रही है। इन्हें कौन समझाए कि आगे आग है, और वो आग ऐसी आग नहीं जैसी दुनिया की आग। वो इमाम अल अंबिया फरमाते हैं लगती है तन पर और मन तक भून के रख देती है, तत्ताले वाला लाफेदा दिलों तक चढ़ जाती। तो खुदा के लिए माओ बहनों बेटियों, अब वक्त है शरीयत की तरफ आ जाओ। इसी दौर का वाकया, सच्चा वाकया। एक बाप ने ना, माँ बाप की ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी लेडी डॉक्टर बन जाए। वो खूबसूरत लड़की थी, और आज कॉलेजों का और जो स्कूलों का माहौल है वो आप जानते हैं। वो मेकअप करके बाजारों में फिरती थी, मेकअप करके नौजवान लड़कों के साथ हाउस जाम करती रही, लेडी डॉक्टर बनी। तो बिरादरी में जितने लड़के थे वो दाढ़ियों वाले थे। तो उन्होंने रिश्ता मांगा तो उसने इनकार कर दिया, मैं सूफी से शादी नहीं करूंगी, मैं किसी मौलवी से शादी नहीं करूंगी। ये साईं है, मैं साईं से शादी नहीं करूंगी। उसने बाल कटवाए हुए थे, फैशनेबल लड़की थी, अप टू डेट थी। उसने कहा मैं कोई अपने जैसा मिला लव मैरिज करूंगी। एक लड़का उसे मिल गया अपनी तरह का, बेपर्दा, बेगैरत, बेहया किस्म का, फैशनेबल। तो रिश्ता हो गया उनका। अब वो लड़की मरीजों का इलाज कर रही थी कि इलाज करते करते किसी मरीज से उसको ऐसे जरासीम लगे कि सर के सारे बाल झड़ गए। वो लड़का जिसने लव मैरिज की उसको बात कर रखी थी, वादा कर रखा था कि एक दूसरे से प्यार है इसलिए शादी करेंगे, जरूर करेंगे। उसने इनकार कर दिया कि अब तो ये डायन बन चुकी है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। बाल ही नहीं रहते, हुस्न ही खराब हो गया था, अब मैं इससे शादी नहीं करूंगा। उसने शादी से इनकार कर दिया। अब जो अपनी बिरादरी के थे उन्हें तो खुद रद्द कर चुकी थी। इतना गम लगा कि वो बच्ची मर गई। उसका बाप बयान करता, और ये बात किताबों में आ चुकी है। उसका बाप कहता है अपनी बेटियों की बात कोई नहीं बताता, मगर मैं बता रहा हूं शायद कई बेटियां बच जाएं, कईयों की बेटियां बच जाएं, मेरी तो गई। वो लड़की मर गई, उसको दफन कराए। वो बाप कसम खाता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने ख्वाब देखी कि मुझे चीखने की आवाज आ रही है। मैंने आवाज से पहचाना मेरी बेटी चीख रही है। समझ रहे? मैंने हैरान होकर एक तरफ तवज्जो की तो एक लोथड़ा सा पड़ा था, उससे आवाज आ रही। मैंने कहा कौन है तू? कहा अब्बू मुझे पहचान, मैं तेरी बेटी हूं। तेरा ये हशर कैसे कि तेरी पहचान मुश्किल है? अब्बा जब मैं कब्र में गई हूं फरिश्ते आ गए थे अजाब वाले। उन्होंने कहा यही आंखें थी जिनमें कजले डाल के गैर महरमों को दिखाती थी। उन्होंने यूं उंगलियां डाली और आंखें निकाल ली है। ये वो होंठ थे जिन पे तू लिपस्टिक और सुर्खी लगा के गैरों को दिखाती थी। यूं कैंचियां डाली और होंठ कांच लिए उन्होंने। अब्बा मेरी पलकें खींच ली उन्होंने। मेरे नाखून जिन पे नेल पॉलिश लगा के मैं गैरों में बैठती थी, उन्होंने पलास आंख के बने हुए थे, मेरे नाखून खींच लिए। अब्बा मैं जहन्नम के गड्ढे में पड़ी हूं। काश मेरे बाप तूने मुझे अंग्रेज की तालीम न दी होती, मेरी गुट्टी में मुस्तफा का कुरान रखा होता। वो बाप कहता है लोगों अपनी बेटी की कोई बात नहीं बताता। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि मेरी बेटी तो गई जहन्नम में, शायद कईयों की बेटियां बच जाएं।
ये 4 दिन का खेल है। मैं मुबारकबाद देता हूं आप लोगों को, अपने भाई गुलाम मुर्तजा साहब को, नवाज साहब को और नईम साहब और दीगर सबको मुबारकबाद देता हूं, और उन बहनों बेटियों को भी मुबारकबाद देता हूं। मैं बेसुर का आदमी हूं, मेरे पास ना कोई सुर ताल है ना कोई शेर व शायरी है। मैं शेर याद करने की बजाय ना हुजूर की हदीसें याद कर लेता हूं, कुरान की आयतें याद कर लेता हूं। तो इन्होंने ये तलब किया कि आप आए और इस तरह का खिताब करें, किसी एक का रुख भी मदीने की तरफ हो जाए, किसी एक का कांटा बदल जाए तो अल्लाह की इज्जत की कसम इनकी मेहनत ठिकाने लगी। कांटा तो सबका बदलना चाहिए, इसलिए कि सब ने मरना है और सब ने कब्र में उतरना है, और कब्र में उतरते ही न ओहदे पूछे जाएंगे, न दुनिया की तालीम की कोई डिग्री पूछी जाएगी, न ये पूछा जाएगा तेरा फलां डिपार्टमेंट में कितना एक्सपीरियंस। वहां टोटली तौर पर पहुंचते ही हुजूर की शरीयत शुरू हो जाएगी। और जिसने इमामुल अंबिया के गुलामों शरीयत से कोई राबता ही नहीं रखा, जिसने शरीयत से कोई राह रस्म नहीं रखी, वो पहचानेगा कैसे, बताएगा कैसे मेरा खुदा कौन है। ये ज़हन में रखिए, अगर नमाजें ना हो, रोजे ना हो, हज व ज़कात ना हो, तिलावत ना हो, रिज़्क़ हलाल ना हो, आप कहते हैं हम सारे के मुसलमान हैं, लेकिन कब्र में पहचान नहीं हो सकेगी कि मेरा रब कौन है। क्योंकि हम ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं, एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने तोता पाल रखा था, वो पिंजरे में बंद था, तो उसको मैं कहता था मियां मिट्ठू कहो अल्लाह, वो कहता था अल्लाह। मैं उसको 5 बार कहता ना मियां मिट्ठू कहो अल्लाह, मियां मिट्ठू कहो अल्लाह, तो वो कहता अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दिन पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया, तो बिल्ली आई और तोते को ना गर्दन से पकड़ के लेके दरख्त की बुलंदी पे चढ़ गई। वो कहते हैं कि अब तोता मर रहा था, वो चूंकि दरख्त की टहनी पे थी, बिल्ली ने उसको दबोच रखा था गर्दन से, वो टे टे करते, तोते टे टे करते हैं ना, टे टे करते तोता मर गया। अल्लाह वालों की नजर बड़ी बारीकी से देखती है। फरमाते मैं सोचने लग गया कि ये पिंजरे में था तो अल्लाह अल्लाह करता था मेरे कहलवाने पे, मरते हुए इसके मुंह से अल्लाह क्यों नहीं निकला, टे टे क्यों निकली। चाहिए तो था ना कि मौत के वक्त मुंह से अल्लाह निकलता, तो टे टे करता क्यों मरा है। तो कहते हैं मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अभी अल्लाह अल्लाह इसकी सिर्फ जुबान तक था, दिल में नहीं उतरा था, और टे टे चूंकि दिल में उतरी हुई थी, तो जो शायद दिल में थी मरते वक्त वही जुबान पे आई है। ताश की बाजी के लिए नमाजें छोड़ने वालों, अभी अल्लाह नहीं उतरा, तुम्हारे अंदर ताश उतरी हुई है। ड्रामे की किस्तें देखने के लिए नमाजें छोड़ने वाली माओ बहनों बेटियों, अभी अल्लाह दिल में नहीं उतरा, अभी ड्रामे उतरे हुए हैं। टच मोबाइलों पर आंखों की बदकारी में मुब्तला रहने वाले जवानों और क्रिकेट मैच के लिए जुमे छोड़ने वालों, अभी अल्लाह दिल में नहीं उतरा, अभी क्रिकेट उतरी हुई है। अल्लाह अगर दिल में उतर जाए तो फिर पहले दिल में समा जाता है, समझ रहे? पहले अल्लाह दिल में आ जाता है, फिर समा जाता है, फिर पूरी जिंदगी पे छा जाता है। उस बंदे का उठना बैठना चलना फिरना हुजूर की शरीयत के मुताबिक हो जाता है, उसके अंदर से बाहर तक हुजूर की शरीयत का रंग चढ़ जाता है। इसलिए खुदा के लिए मेरी मां बहनों बेटियों, ये वक्त है, वक्त है, वक्त है, शरीयत की तरफ आ जाओ, पर्दे का एहतमाम करो। बेपर्दगी जहन्नुम बना देती है। आज इतने वसाइल सबके पास हैं कि एक बड़ी सी चादर औरतें बना सकती हैं। हर घर की औरत अपने लिए चादर बना, घर से निकले बाजार जाना है, कहीं शादी पे जाना है, सर से पांव तक चादर की लिपट में जाओ, पर्दे में रखो अपने आप। अल्लामा इकबाल कहता है इस बात का कुछ फैसला मैं कर नहीं सकता, गो खूब समझता हूं ये जहर है ये कंद।
इस बात को औरत की बसीरत ही करे फांस, मजबूर है मकहूर है मर्दाने खिरतमंद। क्या बात है आराइश व कीमत में ज्यादा, आजादी निस्वां के जमुर्रद का गुलू बंद। इकबाल कहता है सुनारे से, सुनहरे से, ज्वेलर से, सोना बनाने वाले से तू 50,000 की अंगूठी भी खरीदती है ना, तो वो भी तुझे एक डब्बी में बंद करके देता है। तो तेरे अपने जिस्म की कीमत उस अंगूठी की इतनी भी नहीं कि अंगूठी डब्बी में बंद है, तू नंगे जिस्म लेके बाजार में फिरती है। वो तुझे हार देता है, लॉकेट देता है, उसको भी डब्बी में बंद करके देता है। और तेरे जिस्म की कीमत उस हार जितनी भी नहीं रही कि तू अपना आप दिखाती फिरती है बाजारों में। आग लगी, आग लगी। इमामुल अंबिया की हदीस है, 3 किस्म के बंदे हैं, जन्नत जाना तो दूर की बात, अल्लाह निगाहे रहमत भी नहीं डालेगा कयामत के दिन। सलासुन या सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत वला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा। अल्लाह नजरे रहमत भी नहीं डालेगा। नंबर 1 अल-आक़ो लिवालिदैहि, जो मां बाप के नाफरमान है उन पर निगाह रहमत भी नहीं डाली जाएगी। इसलिए अपने मां बाप को राजी करो अगर रूठे हुए। कई लोग 10-10 उम्रें कर लेते हैं, मां रूठी हुई नाराज रहती है, बाप को रुलाते रहते हैं, 5-5 हज कर रखे। और तेरी सारी बंदगी की कीमत जन्नत है जो उठाकर उसने तेरी मां के पांव के नीचे रख दी। मां की रज़ा के बगैर तू जन्नत कैसे जाएगा? तो हुजूर ने फरमाया मां बाप का नाफरमान जन्नत नहीं जा सकेगा, अल्लाह निगाहे रहमत भी नहीं डालेगा उसमें। और दूसरा सुने, दूसरे नंबर पर मेरी माए बहने बेटियां सुने, फरमाया वल मरअतुल मुतरज्जिलतुल मुतशब्बिहतु बिर्रिजाल, कि वो औरतें मेरी उम्मत की जिन्हें अल्लाह ने औरत बनाया और वो तराज खराज और लिबास मर्दों जैसा पहनती हैं और बेपर्दा मर्दों की तरह फिरती हैं। फरमाया जन्नत तो दूर की बात है, अल्लाह रहमत की नजर भी नहीं डालेगा उन पर। और नंबर 3 वद्दयूस, दयूस, वो बेगैरत तरीन मर्द कि जिन्हें परवाह ही नहीं होती कि घर की औरतों के पास महरम बैठते हैं या ना महरम बैठते हैं। इसलिए मेरी माओ बहनों बेटियों शरीयत के रास्ते पे चलो, हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज़ें बन जाओ, हजरत आयशा सिद्दीका की खादमाएं बन जाओ, उम्महातुल मोमिनीन की पैरोकार बन जाओ। तो घर से निकलो तो पर्दा करके चादर की लिपट में निकलो, ताकि अल्लाह की रहमतों के साए में जाओ और रहमतों के साए में ही पलट के वापस आओ। ये 4 दिन की जिंदगी है, ये जिंदगी के खेल खत्म होने वाले हैं। कब्रिस्तान देखो, सिर्फ आबादियां नहीं बढ़ी, कब्रिस्तान भी बढ़ गए। आप कहते हैं हमारा गांव बड़ा हो गया है, कितनी आबादी हो गई, कब्रिस्तान देखो कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि यहां से उठाते हैं और वहां रख देते हैं। फर्क कोई नहीं खास, एक खड़ी मिट्टी है, एक पड़ी मिट्टी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर के तवस्सुल से हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और मेरे मोहतरम भाई गुलाम मुर्तजा साहिब जिन्होंने टाइम दिया, और मैं आपको बता नहीं सकता कि सैकड़ों बार फोन करके मुसलसल राब्ते में रहे, नईम साहब, नवाज साहब, आप तमाम दोस्तों बुजुर्गों को जो तशरीफ लाए, माए बहने बेटियां तशरीफ लाई, अल्लाह सबको 2 जहान की रहमतों, बरकतों, नेमतों और खुशियों से नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलाग।